जय हिंद साथियों, सीएपी अपडेट एंड अपडेट्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो 18 महीने का डीए था उसके बारे में अमर उजाला में न्यूज़ निकली हुई है, तो मैं उसे डिटेल से बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या है कि मेरा कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो समय न खराब करते हुए चलते अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये है कल की अमर उजाला की न्यूज़, जिसमें लिखा है देश में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, मगर केंद्र सरकार और एवं राज्य सरकारों के पास करोड़ों रुपए कर्मचारियों का 18 माह का यहाँ पे दिया गया है 18 माह का बकाया डीआर देने के लिए पैसे नहीं है। कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मियों का लगभग 35,000 करोड़ रुपए का डीआर रिलीज नहीं किया था। राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को इसमें जोड़ा जाए तो यह राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बनती है। उसके बाद कई बार कर्मचारी संगठनों ने सरकार से उक्त राशि को जारी करने की गुहार लगाई, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने की बात कहकर डीए और डीआर का बकाया भुगतान करने से मना कर दिया। इस बाबत संसद में भी सवाल उठा, मगर सरकार का जवाब नकारात्मक ही रहा। मतलब सरकार ने ज़्यादातर मना ही किया डीआर देने के लिए। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि फ्रीज किए गए डीआर की राशि जारी नहीं की गई तो इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं सुभाष लांबा, उन्होंने बोला है कि यदि डीआर नहीं दिया गया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सरकार ने दिया था ये आश्वासन। न्यूज़ में यह भी बताया गया कि सरकार ने क्या आश्वासन दिया था। तो सुभाष लांबा के मुताबिक सरकार ने कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन न होने के नाम पर देश के करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का 11% महंगाई भत्ता राहत को फ्रीज कर दिया था। केंद्र की तर्ज पर सभी राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के 18 महीने का डीए को फ्रीज कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के रोके गए 18 महीने के डीआर की यह राशि लगभग 35,000 करोड़ रुपए है। ये जो राशि है वो 35,000 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स मिलाकर यह राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बनती है। यहाँ देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.52 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के दावे के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष में औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 11% ज़्यादा है। लांबा ने कहा कि सरकार का दावा है कि भारत की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हो गया है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्सों के बकाया 18 महीने के डीआर का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत चालू वित्तीय वर्ष में सरकार बड़े पूंजीपतियों 2.14 मतलब 2.14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल चुकी है। मतलब 2.14 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर चुकी है। यह राशि 2014 से 22 तक बट्टे खाते में डाले गए 15.32 लाख करोड़ से अलग है। सरकार के उक्त दोहरे रवैये से केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर शीघ्र डीआर का भुगतान नहीं किया गया तो केंद्र और कर्मचारी पेंशनर्स राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ आंदोलन की भी बात की जा रही है कि यदि ये डीआर नहीं दिया गया तो आंदोलन करने की भी धमकी दी जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर महासचिव रहे RN पारासर के अनुसार नेशनल काउंसिल JCM की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में स्टाफ साइड द्वारा 18 महीने के डीआर का भुगतान करने की मांग की गई थी। प्रारंभ में व्यय विभाग के वित्त सचिव ने नकारात्मक जवाब दिया, जिसका स्टाफ साइड पर तीखा विरोध किया गया। इसके बाद 18 महीने के बकाया डीआर की मांग पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए गए। यह मांग अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। अब औसतन प्रतिमाह 1.5 लाख करोड़ जीएसटी और 16.61 मतलब 16.61 लाख रुपए आयकर कलेक्शन हो रहा है, तो सरकार को करोड़ों रुपए सरकार को करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स के बकाया डीआर का अतिशीघ्र भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
यहाँ मेन पॉइंट है कि आंदोलन की तैयारी। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन पर कर्मियों को पेंशनर्स को 18 माह का बकाया डीआर देने के लिए पैसे नहीं। यहाँ सार जो दिया गया है, मतलब निचोड़, तो उसका मतलब अक्टूबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.52 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के दावे के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष में औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ है। यह वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में 11% ज़्यादा है दोस्तों। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास 18 महीने का डीए देने का भुगतान नहीं है, जबकि मंत्री वगैरह अपना जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं। तो मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।